नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। कुछ समय पहले उन्होंने कई सारे यहां पर प्रूफ देने की कोशिश की, जिसको उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बताया। फिर उसके बाद उनका कहना था कि बहुत जल्द वो हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं, जो कि प्रूफ कर देगा कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, वोटों की चोरी की जा रही है, इलेक्शंस को चुराया जा रहा है। और आज उन्होंने एच फाइल रिवील किया। बेसिकली ये हरियाणा से रिलेटेड है। क्या है कि पिछले साल आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का कहना था राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, कई जो यहाँ पर पहले से पोल्स, एग्जिट पोल्स वगैरह आ रहे थे, उसमें यही बोला जा रहा था कि कांग्रेस के पास चला जाएगा हरियाणा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जीत होती है और उसी को लेकर वो सवाल खड़ा करते हैं। और आप देख सकते हो खबर, राहुल गांधी क्वेश्चंस बीजेपीज हरियाणा विन, ब्राजीलियन मॉडल वोटेड 22 टाइम्स, 1 in 8 वोटर्स फेक। तो काफी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या बोला गया है राहुल गांधी जी के द्वारा और आगे क्या हो सकता है इसको लेकर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग एआई का क्लास लेना चाहते हैं, एआई का फाउंडेशन कोर्स जनरेटिव एआई मास्टर क्लास है, जिसके तहत जितने भी यहाँ पर टूल्स हैं एआई के, अगर वो आप सीखना चाहते हो, आज के डेट में एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्किल आपके पास होनी चाहिए अगर आपको जॉब रिटेन करनी है, तो ये आपको काफी मदद कर सकता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है इसका, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है तो इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी बस कुछ ही देर पहले कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहां पर एक डोजियर जिसका नाम है एच फाइल, इसको यहां पर रिवील किया। आप देख सकते हो इस तरह से उन्होंने पूरा रिवील किया और बताया इट इज ऑपरेशन सरकार चोरी, अ प्लान वॉज इन मोशन टू कन्वर्ट कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री इनटू अ लॉस। कि किस तरह से हरियाणा के अंदर यहां पर जो कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलने वाली थी, उसमें कांग्रेस को जानबूझकर हराया गया है। उन्होंने क्लेम किया कि कैसे 25 लाख वोटों की चोरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर पूरी चोरी चल रही है, जिसकी वजह से भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। अभी कुछ महीने पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में, इस तरह के कई सारे आरोप लगातार वो लगा रहे थे। एसआईआर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रहा है उसमें भी वोटों की चोरी की जा रही है। लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर एच फाइल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिवील किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि राहुल गांधी जी का मेन आरोप क्या क्या है। देखो, उन्होंने यहाँ पर बताया कि कैसे सिस्टमिक तरीके से वोटर जो रोल्स होता है, मतलब चुनाव के जस्ट पहले आपने देखा होगा पूरी लिस्ट निकाली जाती है वोटरों की कि कौन कौन वोट दे सकता है, तो उसमें जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। और इसी को उन्होंने बताया कि ये स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर दोनों जगह चल रहा है। यहां पर उन्होंने बताया कि टोटल 25 लाख जो वोट्स हैं उसको मैनिपुलेट किया गया। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरा पीपीटी दिखाया और इसमें अगर आप देखिए, इसमें उन्होंने बताया कि ये जो 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, इसके अंदर 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 93,000 ऐसे हैं जो इनवैलिड एड्रेस पर हैं और करीब 19 लाख, जी हाँ 19 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो कि बल्क वोटर्स हैं। मतलब जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐड किया गया है वोटर्स को, मतलब एक वोटर 5 जगह है, 10 जगह है, 100 जगह है, ये सारे आरोप लगाए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 और फॉर्म 7। क्या होता है कि अगर आपको एडिशन कराना है अपना नाम, तो फॉर्म 6 भरना होता है, फॉर्म 7 भरना होता है अपना नाम डिलीट करने के लिए। तो राहुल गांधी जी का आरोप था कि पहले उन्होंने जो आरोप लगाया था जैसे कर्नाटका के अंदर, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म 6 का डेटा, फॉर्म 7 का डेटा हटा दिया है, वो दे नहीं रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा आरोप ये है कि हरियाणा के अंदर यहां पर 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो उनका यह कहना था कि टोटल 2 करोड़ वोटर्स हैं हरियाणा के अंदर और 25 लाख वोटर्स चुराए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 8 वोट में से 1 वोट हरियाणा के अंदर गलत है, इनवैलिड है। मतलब एक प्रकार से जितना भी हरियाणा में वोटर्स हैं उसमें से करीब 12.5% जो है ये फेक वोटर्स हैं। ये एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। इनफैक्ट उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि कैसे एक इंडिविजुअल 223 बार 2 पोलिंग बूथ पर अपीयर होता है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरा ये लिस्ट दिया कि एक ही पर्सन का फोटोग्राफ है यहां पर और 2 बूथ में यहां पर 223 बार उसका अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कोर क्लेम बेसिकली राहुल गांधी जी का यही कहना था कि जो वोट थेफ्ट ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है देश के अंदर, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो जेनजी का फ्यूचर है उसको एक प्रकार से
खराब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहां पर एक और केस आया, दैट इज ब्राजीलियन मॉडल केस, जो कि राहुल गांधी जी ने बताया। उनका कहना था कि एक फोटोग्राफ है, उन्होंने बेसिकली पहले एक फोटोग्राफ दिखाया यहाँ पर, और मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने सबसे पूछा कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं, ये कौन है, क्या ये हरियाणा की वोटर है, गोवा की वोटर है, कर्नाटका की वोटर है। तब उन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि ये बेसिकली एक ब्राजीलियन मॉडल है जिसका नाम आपको वोटर लिस्ट में देखने को मिलेगा 22 बार, एक बार भी नहीं। ये आप देख सकते हो, कभी सीमा, कभी स्वीटी के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, ये जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर इस ब्राजीलियन मॉडल का है। तो ये जो फेक एंट्रीज हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगेन बड़े स्तर पर चोरी की गई है। मतलब ये कोई रैंडम चोरी नहीं है, ये एक सिस्टमिक तरीके से सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के तहत ये जो फोटोज वगैरह हमने आइडेंटिफाई किए गए, इस तरह की चोरी की जा रही है। तो एक ब्राजीलियन मॉडल हैज वोटेड 22 टाइम्स इन हरियाणा, दिस इज द स्टेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। अगेन यहां पर उन्होंने एक और लिंक बैठाने की कोशिश की। उनका यह कहना था, आप सब जानते होंगे पोस्टल बैलेट्स के बारे में, मतलब जो लोग वोटिंग के दिन डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन 80-85 ईयर्स के ऊपर अगर आप हो, तो घर पे ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल आते हैं, आपसे बैलेट में वोट लेते हैं, ठीक है। अगर सरकारी कर्मचारी हैं जो जिसकी ड्यूटी है वहाँ पर, तो भी आप पहले वोट देते हो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, तो उन्होंने ये कहा कि हमेशा से एक पैटर्न चलता आया है हरियाणा के अंदर कि जो पोस्टल बैलेट्स का नतीजा होता है वही आपका अल्टीमेट नतीजा होता है। मतलब अगर जो पार्टी पोस्टल बैलेट में जीतती है वही पार्टी ओवरऑल चुनाव में जीती है। तो पोस्टल बैलेट अगर आप देखोगे तो इस बार 73 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी जीती और 17 ही सीट्स पर बीजेपी जीती। लेकिन यहाँ पर जब प्रॉपर ये आया, मतलब एक्चुअल जब नतीजा आया यहाँ पर, तब बीजेपी ने स्वीप कर लिया हरियाणा का चुनाव, बीजेपी जीत गई, जो कि अगेन अपने आप में शॉकिंग है, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। तो ये सारे आरोप लगाए गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, जो वोट थेफ्ट का आरोप है, इसमें 4-5 चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, एक ही पर्सन कई बार रजिस्टर्ड है अलग अलग बूथ पर, ये आरोप आई थिंक पहले भी उन्होंने लगाया हुआ था। फिर बल्क इंसर्शन, मतलब कि बड़े स्तर पर वोटर्स को ऐड किया जा रहा है। अब ये वोटर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, नहीं पता। इनवैलिड एंट्रीज की जा रही है, मतलब जो नाम है वो गलत है, जो पर्सन मर चुका है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बायस है, मतलब जो डिलीशन और एडिशन है नाम का, वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जा रहा है। बेसिकली राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, उनका नाम हटा दिया जाता है ताकि वो कांग्रेस को वोट ना दे सकें। तो इस तरह के आरोप आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझना है कि अगर ये आरोप सारे सही होते हैं तो जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का सेक्शन 17 to 23, इसका वॉयलेशन होगा। खैर, राहुल गांधी जी का यहाँ पर अपील क्या है, उनका डिमांड क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर। सबसे पहला डिमांड उनका इलेक्शन कमीशन को है कि वो एक फॉरेंसिक ऑडिट कराएं हरियाणा के वोटर रोल्स का, इन्वेस्टिगेट करें ये फोटोज डेटा ये डुप्लीकेट कैसे हैं, और पब्लिक डेटा जो है वो रिलीज करें ताकि कितने वोटर्स ऐड हुए, कितने डिलीट हुए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। बेसिकली ये अल्टीमेट जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर डाली कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखिए, एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी आप कह सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली जेंजी को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई है, नेपाल में जिस तरह से जेंजी भड़का था। तो उन्होंने डायरेक्टली जेंजी को अपील किया, वो नाम लिया जेंजी का, कि जो भारत का यूथ है उसको उठने की ज़रूरत है, इलेक्टोरल जो फ्रॉड है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। तो इनफैक्ट जो राहुल गांधी जी वो ये कह रहे थे, उन्होंने ये भी कह दिया कि पीसफुल तरीके से अच्छे से जो भी करना है, लेकिन उन्होंने आह्वान किया, अपील किया देश के यूथ को, जेंजी को, कि जो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। जो जेंजी का राइट है ना चूज करने का कि उनका नेता कौन होगा, वो बड़े खतरे में है। और साथ ही साथ ओवरऑल पब्लिक को भी कहा कि जो मैनिपुलेशन है वो लार्ज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वोट चोरी का अक्रॉस इंडिया। लेकिन देखिए, जहां तक बात है काउंटर आर्गुमेंट्स का, कि राहुल गांधी जी ने बोला है, आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी आएगी, हो सकता है कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बीजेपी अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन यहां पर आपको ये भी समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा है कि जो पूरा इलेक्शन है, जो पूरा प्रोसेस है, ये टैंपर प्रूफ है, वेरीफाइबल है। और जो फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कई बार काउंटर भी किया राहुल गांधी जी के एलिगेशंस को। आपको याद होगा, एक मिंटा देवी करके एक महिला थी, उसका तो टी शर्ट भी पहन कर आए थे पार्लियामेंट के अंदर, जो प्रियंका गांधी हैं वो भी पहन कर आई थी, कि कैसे उनका उम्र 125 ईयर्स हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है मिंटा देवी आती हैं बिहार में, वो कहती हैं कि नहीं देखो, वो गलती से जो है नाम चला गया, जो ईयर है वो गलत हो उसमें चला गया। तो इस तरह से कई बार काउंटर क्लेम भी किया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी लीगल मेथड के थ्रू जाएगी। देखो क्या है ना, हमारे देश के अंदर कानून है कि अगर आपको लगता है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इलेक्शन रिजल्ट आने के 45 दिन बाद जो है आप अंदर
लेकर हाई कोर्ट तक जा सकते हैं इलेक्शन के बारे में, और इस तरह के पिटीशंस जो हैं वो आपका फॉर्मल तरीके से फाइल किए जाएंगे फिर। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर एलिगेशंस, आरोप जैसा कि राहुल गांधी जी बता रहे हैं उनके पास प्रूफ है, तो हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए। लेकिन डिपेंड करता है वो जाना चाहते हैं कि नहीं। कई बार पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि ये इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से कराए जाएं। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला, क्या बता सकते हो ये वाला जो एक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई फाउंडेशन मतलब एआई के बारे में पूरा क्लास लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों आ गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स एसआईपी बैच, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रिवीजन में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स को दोबारा क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। अब चाहे आपने अभी शुरुआत की हो या प्रिपरेशन को नया बूस्ट देना चाहते हो, या एक ही बैच सबके लिए परफेक्ट है। क्या मिलेगा इस बैच में? लाइव क्लासेस हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड CSAT पेपर 2 क्लासेस, करंट अफेयर्स एंड NCERT कवरेज, टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन नोट्स, स्पेशल प्रीलिम्स फोकस्ड क्लासेस एंड 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप। दोस्तों बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर शाम 6 बजे से, और इसकी वैलिडिटी 8 महीने की है। सो डोंट मिस आउट। यह बैच बना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना UPSC 2026 प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी के साथ। बैच को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए और सर्च करिए सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और दोस्तों अगर अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।